कारण ये है कि ज़्यादातर ये बीमारी शहरों में इसलिए है कि जनसंख्या ज़्यादा है, ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन देने वाले पेड़ कम हैं। गांव में ये कम है। क्यों? गांव में जनसंख्या भी उतनी नहीं है, लेकिन वृक्षों की संख्या ज़्यादा है। तो ये पेड़ आपकी किस तरह से एक तरह से जिंदगी है, इनको हमें लगाना है। हम कुछ नई शुरुआत पहले अलग से हटके कर रहे हैं। पहले होता था कुछ पेड़ तालाब पे डाल दिए, कुछ स्कूल पे डाल दिए, लग गए, कहीं कोई परिवर्तन नहीं, 2000 लग गए, 20 भी नहीं दिखाई दे। हमने इस बार नई शुरुआत की है कि हम सब ग्रामवासियों को, जितने भी बच्चे मौजूद हैं, हमने एक पर्यावरण प्रहरी बनाए हैं। करीब 30-35 पर्यावरण प्रहरी है जो इन वृक्षों की देखभाल करेंगे, सफाई व्यवस्था की देखभाल करेंगे पूरे गाँव में। और उसके साथ जो हमारी बेटियां हैं, इनको हमने पर्यावरण सखी के रूप में मनोनीत किया है। ये भी वही काम करेंगी, साथ मिलकर काम करेंगे। हमें पर्यावरण का संरक्षण करना है और सबसे मुख्य काम है कि हमें हरियाली बढ़ानी है। और हरियाली सब बनेगी पेड़ लगाने, चाहे घर में लगाओ, घेर में लगाओ, ट्यूबवेल पे लगाओ, कहीं भी लगाओ। पेड़ हमें लगा के दो, और केवल लगाने से ही हमारा काम नहीं हो जाता। जिस तरह से हम अपने बच्चों को पैदा करके उनको भोजन खिलाते हैं, पानी देते हैं, उनको पढ़ाते लिखाते हैं, उनको परवरिश करते हैं, उसी तरह से हम पेड़ों को भी लगाएं। और जैसे हम अपनी संतान की परवरिश कर रहे हैं, वैसे ही हम इन पेड़ों की सुरक्षा करें। हमारे बुजुर्ग इस पेड़ को लगा गए, आज हम इसकी छाया ले रहे हैं। याद कर रहे हैं कि हमारे बुजुर्गों के लगाए हुए पेड़ से आज हम उनकी छाया ले रहे हैं। कल को ये पेड़ नष्ट हो जाएगा, हमारी अगली पीढ़ी आएगी, उसके लिए हमें छाया देनी है। तभी हमारा कर्ज, हमारे पुरखों का जो है, उससे उद्धार होंगे, अन्यथा वो कर्ज हम पे चढ़ा रहेगा। मैं बताऊं, जो आपके असम है, नागालैंड है, मेघालय है, उनमें एक परंपरा है कि लड़की की शादी होगी उस दिन पेड़ लगेगा, लड़के की शादी होगी एक पेड़ लगेगा, किसी बच्चे का जन्म हो रहा है उस दिन एक पेड़ लगेगा। वो याददाश्त रहता है कि देखो ये पेड़ उस दिन का है, उस दिन हमारा ये लड़का पैदा हुआ। तो वहाँ इतने वन की भरमार हो गई है कि वहाँ कोई ऐसी कोरोना की या कोई उस तरह की समस्या नहीं है। हमारे यहाँ बड़ी समस्या है कि हम पेड़ काटने के लिए बहुत जल्दी करते हैं, लेकिन पेड़ लगाने के लिए उतना उतावलापन नहीं है। हमारे पुरुषों के कितने यहाँ देखो, ये इसे कटेला बाग बोलते थे, ये बाग था, ये बाग था, कितना जिया जानवर, हम लोग जमुनी का आते थे, जिया जानवर जमुनी का आते थे, लेकिन वो लोग हमें, हमारी पीढ़ी को पेड़ लगा के गए थे। हम अगली पीढ़ी को क्या दे रहे हैं, इस पर हमें विचार करना होगा, अन्यथा अगली पीढ़ी हमें गालियाँ देगी। कि हम पानी की भी सुरक्षा करनी, पानी कम खर्च करना है, ऑक्सीजन बढ़ाना है, हरियाली बढ़ानी है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमारा ये संकल्प है कि हम एक एक पेड़ को, जो आपके पेड़ हाथ में है, उसे हम गोद लें। जो लोग खाली हैं वो भी अपने हाथ में एक एक पेड़ लें। और आज हम ये प्रतिज्ञा करेंगे, मैं बोलूँगा उसके बाद आप बोलेंगे। ये प्रतिज्ञा करेंगे कि हमारे हाथ में जो पेड़ है वो हमने गोद लिया है, और इसकी परवरिश हमें ऐसे करनी है जैसे हम अपने बेटे की या बेटी की परवरिश कर रहे हैं, अपने बच्चे की। तब इस पेड़ को हम जो है आगे सुरक्षित करा पाएंगे। और मैं ये घोषणा और करता हूँ, आज यहाँ 5-5 पेड़ हर परिवार को दिए जाएंगे। ये हमारी पर्यावरण सखी हैं या जो हमारे पर्यावरण प्रहरी हैं, उनको 5-5 पेड़ दिए जाएंगे। अगर उन्होंने 5 साल तक 5 पेड़ों को जिंदा रख के और उन्हें ऊपर कर लिया, इसका मतलब वो इम्तिहान में पास हुए, उन्होंने 100 में 100 नंबर ले लिए। जिसके 4 पेड़ जीवित रह गए उसने 80 नंबर ले लिए, और जिसने 3 गए उसके 60 नंबर ले लिए, वो भी फर्स्ट डिवीजन पास हो गया। और जिसका एक भी नहीं रहा या एक रहा, वो भैया फेल हो गया। हम तो कॉपी जाते फेल पास हम ही करते। जो 100 नंबर लेगा इस परीक्षा में, वो 5 से 1000 रुपये और प्रशस्ति पत्र, चाहे वो डीएम दे या वीडियो दे, मैं उस ग्रुप को मैं दिलवाऊंगा। वो पैसे मैं दूंगा अपनी जेब। 1 लाख रुपये खर्च होगा। अगर 1 लाख रुपये मेरी तनख्वाह से चला जाए और इस गांव में अगर 1000 पेड़ लग जाए, तो मुझे कोई ऐसा नहीं, मुझे उसका गर्व होगा।
कि मैंने अगली पीढ़ी के लिए कम से कम 100 पेड़ सुरक्षित कर दिए। इसकी घोषणा भी करता हूँ। 5-5 पेड़ हर प्रहरी को, हर बच्ची को दी जाए। ये बेटियां हैं, गुजारिश है इनके पेड़ लगाइए आप। इनके पेड़ की छाया में जब आपके भतीजे खेलेंगे तो मुझे लगेगा जैसे हम अपनी बुआ की गोद में खेलेंगे। इस भावना से काम करिए। और मेरा ये प्रयास है, मैं इसलिए यहाँ नहीं आया, मैं कुछ लेने नहीं आया। मुझ पे कुछ कर्ज है इस जन्मभूमि का, इस मातृभूमि का। मैंने जन्म लिया, इसका अन्न खाया, इस पर टट्टी पेशा कर, इस गंदा भी किया। मैं चाहता हूँ कि इसका कर्ज कुछ मैं उतार दूँ 5 साल में। बाकी लोग जो कर रहे हैं उन्हें करने दीजिए, उनकी चिंता मत करिए। आप अपने विकास के पथ पर विवाद को छोड़ते हुए आगे बढ़िए, बच्चों को पढ़ाइए, वृक्षारोपण कीजिए, उनकी परवरिश करिए। इसी के साथ मैं 2-1 नारे हमारे लिखे हुए हैं कि ये पेड़ जो है, धरती माता करे पुकार, पेड़ लगाकर करो श्रृंगार। धरती माता का जो श्रृंगार है, हमारी महिलाएं, माताएं, बहनें अपना श्रृंगार करती, कोई कुंडल पहनती है, कोई जूड़ा बांधती है, कोई नथनी पहनती है। इसी तरह से धरती माता का श्रृंगार पेड़ है। तो हमारी धरती माता जो हमारा पालन पोषण करती है, ये हमारे लिए विष्णु भगवान के बराबर है। हमें अन्न देती है, हमें हवा देती है, हमें पानी देती है, सब कुछ देती है। इसका हम श्रृंगार करें, श्रृंगार उजाड़े नहीं। हमारे पर्यावरण प्रहरी और पर्यावरण सखी अगर कहीं पेड़ कटता है तो तुरंत सूचित करें कि अमुक जगह पेड़ कटें। हम उस पेड़ को रोकेंगे, समझाएंगे कि भैया ले, तुझे 1000-2000 चाहिए तो हमसे ले ले, इस पेड़ को न काट। और किसी का मन में ये है कि पेड़ से अगर कोई नुकसान हो रहा है, कोई एक नीम काट रहा है, उसे लग रही है उसकी 2000 की कीमत, 2000 रुपये ले जाए, उस पेड़ को जिंदा रहे। वो पेड़ भी आज हमारे साइंस में पेड़ को जीव माना जाता है। हमारी तरह वो सांस लेता है, हमारी तरह सांस छोड़ता है। हमारी तरह अगर उसकी एक डुबकी काट दे, हमारी तरह उसके आंसू निकलते, उसका खून निकलता है। तो वो जीव में है। उसको अगर आप काट रहे हैं तो ये मान लीजिए एक आदमी को काट रहे हैं, एक जीव को काट रहे हैं, एक जीव हत्या कर रहे हैं। उससे बचिए। यदि आपने एक फलदार पेड़ लगा दिया तो उससे जाने कितने जिया जनावर फल खा के अपना पेट भर जाएंगे। उससे बड़ा पुण्य आपका कोई नहीं है, चाहे आप कितनी कथा भागवत करते हो, कितनी साल पंच। पुण्य का सबसे बड़ा काम है कि उसे खिलाइए, इसे कोई खिलाने वाला है ही नहीं, उसका पुण्य है। मुझे तो आप सभी जो दिया जाने वाला पुण्य का रास्ता। आपके पास बाजरा है, 250 ग्राम बाजरा ऊपर छत पर दे दिए, वो दिया जनावर छुप जाएंगे। आपका सबसे बड़ा पुण्य होगा, सबसे बड़ा चीज होगा। आपको किसी दूसरे पुण्य करने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं, जो हमें पर्यावरण चाहे वो जीव जंतुओं की सुरक्षा करनी या पेड़ पौधे की सुरक्षा करनी। इस भावना से आप अपने पर्यावरण को अगर साफ रखेंगे, सफाई रखेंगे, अपने घर में सफाई रखेंगे, घर के बाहर सफाई रखेंगे, तो आधी बीमारी तो आपके सामने झांकेंगी। सफाई रखने से ज़्यादा कि हम गंदगी न करें। हर घर में 200-250 रुपये का एक टीन या प्लास्टिक का वो आ जाता है, जिसे कूड़ेदान कहते हैं, उसमें आप कूड़ा रखें। ये बच्चे पियो, पानी पियो। पी लो बाल को पी लो। पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं, इसके बदले कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। जो बहनों ने या बुजुर्गों ने जो भी पेड़ गोद लिया है, इसकी सुरक्षा करें, इसका पालन पोषण करें। वृक्ष ठीक से हो जाएगा तो ये आपको वृक्ष छाया